एमआईएम के अंदर जितने भी एमपी हो एमएलए हो जो भी आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए जिसको भी टिकट दिया जाता है ना उसका पूरा बैकग्राउंड को चेक किया जाता है उसके बाद ही टिकट मिलता है। और पहला उसमें न चोर चमार चंडाल डाकू गुंडे जैसे है ना बीजेपी में कोई गरीब आ रहे हैं कोई गोदराकांड वाला है कोई कुछ है तो चोर लोग बड़े बीजेपी में खड़ा होता है और हमें लगता है कि वो है उस लायक तो अपना वोट के साथ साथ और भी लोग को टिकट का पैसा देके हम गाँव लेके जाएंगे। आपको टिकट मिलता है तो उसके तो हम जान लगा देंगे अपना जान लगा देंगे उनके लिए दिन रात मेहनत करेंगे उनको जिताने के लिए जो भी हमसे हो सकता है ये करेंगे। ये तो बात सही है कि आप लोग जीतने के लिए नहीं आए, आप लोग आरजेडी को हराने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए। ये बात तो है ही। आप जाइए तो इलेक्शन में गांव जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएंगे भाई? कब जाएगा? बस इंशाल्लाह 1 से 5 4 के बीच में कभी भी गांव जा सकते हैं। 6 तारीख को अपने इधर है, अपने को एमआईएम को वोट देना है। बिल्कुल बिल्कुल एमआईएम जाके अपने को प्रचार भी करना है कि एमआईएम जीतेगा। अपने विधानसभा से जाले विधानसभा से अगर एमआईएम का कोई भी बंदा कैंडिडेट खड़ा होता है और हमें लगता है कि वो है उस लायक तो अपना वोट के साथ साथ और भी लोग को टिकट का पैसा देके हम गाँव लेके जाएंगे, बराबर सपोर्ट करेंगे उनको। अदरवाइज अगर अपना एमआईएम का कोई उधर नहीं आने के बाद अगर अल्हम्दुलिल्लाह मस्कूर उस्मानी साहब को टिकट मिलता है तो उसके तो हम जान लगा देंगे अपना जान लगा देंगे उनके लिए दिन रात मेहनत करेंगे उनको जिताने के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो करेंगे। लेकिन हमारा यही ख्वाहिश है कि हमारे विधानसभा में भी एमआईएम कदम रखे, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह उनको जीत हासिल मिलेगा। मेहनत और मेहनत करने वाले की जीत होना ही होना है, कभी हार नहीं होती है। धीरे धीरे कामयाबी मिलेगी। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है आज ना कल। आरजेडी को इस बार हराना है क्योंकि उसको बहुत आरजेडी को हराने की आरजेडी या कांग्रेस या गठबंधन सबको हराना है इस बार, साला सबको हराना है। आरजेडी को हराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद हार जाएगा, खुद ही हार रहा है। गठबंधन की सरकार बनना मुश्किल तो छोड़ो इम्पॉसिबल है। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है कि आप लोग जीतने के लिए नहीं आए, आप लोग आरजेडी को हराने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए। ये बात तो है ही। आप यही बात को ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से बाकी लोग बोलते हैं ना वो वैसी साहब बी टीम है उसी तरह से आपका भी सोच है, मुझे ऐसा लगता है। जो अभी आप बोले ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। पिछले जो इलेक्शन हुआ इससे पहले का 2020 में हुआ, शायद याद नहीं है मुझे, 20 में हुआ है। उस टाइम पे तेजस्वी सरकार कितने लोग कैंडिडेट को जीते हो को उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। क्या कर लिया उन्होंने बिहार में रह करके? क्या किया? एमआईएम के अंदर जितने भी एमपी हो एमएलए हो जो भी आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए जिसको भी टिकट दिया जाता है ना उसका पूरा बैकग्राउंड को चेक किया जाता है उसके बाद ही टिकट मिलता है। और पहला उसमें न चोर चमार चंडाल डाकू गुंडे जैसे है ना बीजेपी में कोई गरीब आ रहे हैं कोई गोदराकांड वाला है कोई कुछ है जो चोर लोग बड़े बीजेपी में पूरे के पूरे क्या है वो सब चोर लोग बड़े जाते हैं सामने। हमारे महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला था, उसमें गया तो 70 करोड़ छोड़ो 70 रुपए का घोटाला नहीं है। क्यों? क्लीन चिट मिलेगा, क्लीन चिट। यूपी में आजम खान को देखो, बकरी चोर मुर्गी चोर, मतलब इतना पैसा नहीं मुर्गी चोरी करने जाएगा। यूनिवर्सिटी खोला, कॉलेज खोला।